नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 0.1 इंटू 0.1 into 0.1 plus 0.02 into 0.02 into 0.02 all divided by, that is all divided by 0.2 into 0.2 into 0.2 plus 0.04 into 0.04 into 0.04 इक्वल टू क्या होगा? वॉट यानी कि प्रश्न चिन्ह 1/8 8 7 and 1/7। अब आगे सबसे पहले बराबर इक्वल बराबर क्या होगा? देखो सी लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऊपर वाले को यानी कि न्यूमेरेटर को एस के पीस लिखना है, एस के पीस राइट करना है। तो देखो आगे हमारे पास ऊपर में एबो में ये 0.1 इनटू 0.1 इनटू 0.1 प्लस 0.02 into 0.02 into 0.02 है। फिर से एक बार once again हमारे पास ऊपर ये 0.1 into 0.1 into 0.1 plus 0.02 into 0.02 into 0.02। अब आगे नीचे में यानी कि बट्टा में यानी कि डिनोमिनेटर में क्या होगा? व्हाट विल बी? तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 0.2 को हम ये 2 into ये 0.1 लिख सकते हैं। ये 0.2 को हम 2 into ये 0.1 लिख सकते हैं। कैसे? हाउ? तो देखो हमें यहाँ पर हियर ये 2 into 0.1 करना है। हम ये 2 into 0.1 करना है। तो देखो सिलो सबसे पहले ये 2 है आगे इनटू है यानी कि गुणा आगे ये 0.1 यानी कि 0.1 ये 1/10 होगा 1/10 होगा। कैसे? हाउ? तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पॉइंट है यानी कि दशमलव चिन्ह है यानी कि डेसिमल साइन है वो दाएं से बाएं यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड एक अंक के बाद है। आफ्टर 1 डिजिट है इसलिए हेंस नीचे यानी कि बट्टा में 10 लिखा जाएगा यानी कि 10 लिखा जाएगा। दैट इज 1 के पीछे 1 शून्य लग जाएगा। दैट इज 1 के बिहाइंड में 10 पुट होगा। आगे ये पॉइंट निकल जाएगा इसलिए हमारे पास ये 0 1 होगा
परंतु बट ये 0 1 और कुछ नहीं बल्कि ये एक ही है, वन ही, यानी कि इनफाइनाइट zeros 1 इक्वल टू 1 ही होगा। फिर से एक बार once again इनफाइनाइट zeros 1 इक्वल टू 1 ही होगा, यानी कि कोई संख्या है आगे, ये कोई संख्या के आगे यानी कि अहेड में यानी कि फॉरवर्ड में असंख्य शून्य हो, यानी कि इनफाइनाइट जीरोस हो तो उस शून्यों की यानी कि उस जीरोस की कोई भी इफेक्ट यानी कि कोई भी असर उस संख्या को होती ही नहीं, यानी कि उस संख्या का मूल्य बदलता नहीं है, उस संख्या का मूल्य यानी कि वैल्यू चेंज नहीं होती है, यानी इन शॉर्ट तुक में इनफाइनाइट जीरोस और बाद में संख्या आती है तो इक्वल टू वो संख्या ही आंसर में आएगी। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो यहाँ पर हम इस 10 को इस 2 से काट सकते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं करना, यानी कि काटना नहीं है, क्योंकि बिकॉज एस कारण के हमें आंसर पॉइंट में लाना है, इसलिए मतलब कि आंसर पॉइंट में कब आता है, तो जब व्हेन सिंस बट्टा में 10 100 1000 जैसी संख्याएं हो तो डिनोमिनेटर में 10 100 1000 जैसी संख्याएं हो तो, यानी कि एक के पीछे शून्य लगी हो वैसी संख्याएं हो तो ध्यान यहाँ पर हियर बट्टा में ऑलरेडी ये 10 यानी कि एक के पीछे शून्य लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये कैंसल नहीं करना, यानी कि ये 10 को इसके पीस रखना, यानी कि हमें ये 2 डिवाइडेड बाय 10 करना है, 2 डिवाइडेड बाय 10 करना है। तो आगे अहेड फॉरवर्ड स्पष्ट है कि ये 2 डिवाइडेड बाय 10 0.2 होगा। कैसे हाउ देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर नीचे 10 है, यानी कि एक के पीछे एक शून्य लगा हुआ है, इसलिए हमें जो पॉइंट देना होता है यानी कि दशमलव चिन्ह देना होता है, यानी कि डेसिमल साइन देना होता है, वो एक अंक के बाद लगेगा, यानी कि आफ्टर 1 डिजिट लगेगा, यानी कि यहाँ पर हियर लगेगा, यानी कि हमें 0.2 मिलेगा। अब आगे ये पॉइंट के आगे हम असंख्य शून्य लिख सकते हैं, ये पॉइंट के आगे हम असंख्य शून्य लिख सकते हैं, इनफाइनाइट जीरोस राइट कर सकते हैं, उससे कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। तो आगे हमें सिंपल सरल इजी एक शून्य लिख देना होता है, यानी कि ये 2/10.2 होगा, यानी कि 0.2 होगा, यानी कि ये 2 into 0.1 इक्वल टू ये 0.2 होगा, यानी कि ये 0.2 को हम ये 2 into 0.1
लिख सकते, ऐसे राइट कर सकते। अब आगे इनटू है, इनटू आगे फिर से ये 0.2 को हम ये 2 into 0.1 लिख सकते, 2 into 0.1 लिख सकते। आगे फिर से ये इनटू है यानी कि गुणा है, आगे फिर से ये 0.2 को हम ये 2 into 0.1 लिख सकते हैं, 2 into 0.1 लिख सकते हैं, 2 into 0.1 लिख सकते हैं। आगे ये प्लस है, प्लस है, प्लस है। अब आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड ये 0.04 को 0.04 को हम ये 2 into ये 0.02 लिख सकते हैं। फिर से एक बार वंस मोर, वंस अगेन ये 0.04 को हम ये 2 into ये 0.02 लिख सकते हैं। कैसे, हाउ, कैसे, हाउ, देखो यहाँ पर ये हमें 2 into 0.02 करना है, 2 into 0.02 करना है। तो आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले ये 2 है, आगे इनटू है, आगे ये 0.02 इक्वल टू 2/100 होगा, 2/100 होगा। कैसे, हाउ, देखो सिलो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पॉइंट है यानी कि दशमलव चिन्ह है यानी कि डेसिमल साइन है, वो ये 2 अंकों के बाद है यानी कि आफ्टर 2 डिजिट्स है, इसलिए सो हैंस देयरफॉर बट्टा में 100 आएगा यानी कि 1 के पीछे 2 शून्य लग जाएगा, 1 के पीछे 2 शून्य लग जाएगा। अब आगे ऊपर ये पॉइंट निकल जाएगा, ये पॉइंट डिलीट हो जाएगा। देन आगे हमारे पास ये 002 होगा, 002 होगा, परंतु पर ये 002 और कुछ नहीं है बल्कि ये 2 ही है, 2 ही है यानी कि इनफाइनाइट जीरोस 2 इक्वल टू 2 ही होगा। यानी कि कोई संख्या हो और उसके आगे इनफाइनाइट जीरोस लगे हो तो उस जीरोस की असर उस संख्या को होती ही नहीं, यानी कि आंसर में वही संख्या आएगी, आंसर में वही संख्या आएगी। इन शॉर्ट टू में ये 0.02 ये 2/100 होगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो यहाँ पर इस 100 को हम ये 2 से डिवाइड कर सकते, परंतु ऐसा यहाँ पर नहीं करना है क्योंकि बिकॉज एस, कारण कि हमें भी आंसर देखो ये पॉइंट में लाना है, पॉइंट में लाना है। आगे ये आंसर पॉइंट में कब आएगा, व्हेन, तो जब व्हेन सिंस डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे यानी कि बिलो ये 10, 100, 1000 जैसी संख्याएं हो तब, यानी कि 1 के पीछे शून्य लगे हो वैसी संख्याएं हो तो यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी यानी कि पहले से ही ये 100 है, यानी कि 1 के पीछे शून्य लगे हो वैसे ये 100 संख्या है, 100 संख्या है, इसलिए यहाँ पर काटना नहीं। अब आगे ऊपर ये 2 दूना 4 यानी कि 2 into 2 4 होगा, आगे नीचे ये 100 है। अब आगे बराबर इक्वल पॉइंट 0 4 होगा, पॉइंट 0 4 होगा।
कैसे, हाउ, कैसे, हाउ। तो देखो शिलू, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बट्टा में यानी कि हर में 100 है, यानी कि एक के पीछे 2 शून्य लगे हुए हैं, इसलिए जो पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगेगा, वो 2 अंकों के बाद लगेगा। आफ्टर 2 डिजिट्स लगेगा, आफ्टर 2 डिजिट्स लगेगा। इसलिए सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम भी ये 4 को 04 लिख सकते हैं, 4 को हम 04 लिख सकते हैं। आगे हमें पॉइंट 2 अंकों के बाद देना है, तो स्पष्ट है कि ये 04 के बाद लगेगा, यानी कि 40 के बाद लगेगा, 40 के बाद यहाँ पर हियर लगेगा, यहाँ पर हियर लगेगा। अब आगे ये पॉइंट के आगे, ये पॉइंट के आगे, यानी कि ये पॉइंट के अहेड में, यानी कि पॉइंट के फॉरवर्ड में आप असंख्य शून्य लिख सकते हो, इनफाइनाइट जीरोस राइट कर सकते, उसको उससे कोई भी फर्क पड़ता नहीं। तो हमें सिंपल सरल इजी, सिंपल सरल इजी एक शून्य लिख देना होता है, 1 0 राइट कर देना होता है। दैट इज ये 4/100 0.04 होता है, ये 4/100 0.04 होता है, यानी कि 0.04 होता है, 0.04 होता है, 0.04 होता है, यानी कि ये 2 into देखो ये 2 into 0.02 ये 0.04 होता है, यानी कि हम ये 0.04 को ये 2 into 0.02 ऐसे लिख सकते, इस तरह से राइट कर सकते। आगे ये into है, फिर से ये 0.04 को हम ये 2 into 0.02 लिख सकते। आगे ये into है और फिर से 0.04 को हम ये 2 into 0.02 लिख सकते। आगे बराबर इक्वल क्या होगा, तो देखो सबसे पहले ऊपर वाले को यानी कि न्यूमरेटर को एस इट इज राइट करना है, ऐसे ही रहना देना है। तो हमारे पास ये 0.1 into 0.1 into 0.1 प्लस ये 0.02 into 0.02 into 0.02 है, 0.02 है। अब आगे नीचे बिलो में क्या होगा, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सिलो प्लस हो या फिर माइनस हो, प्लस हो या फिर माइनस हो, तो वह हमेशा ऑलवेज बाउंड्री होता है, यानी कि हद होता है, यानी कि सीमा होती है, यानी कि ये प्लस के आगे का ये पूरा एक पद होगा, ये प्लस के आगे का ये पूरा एक पद होगा। आगे ये प्लस के बाद का ये पूरा पद होगा, ये पूरा दूसरा पद होगा, यानी कि यहाँ पर टोटल कुल 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स है। पहला टर्म ये पूरा है, आगे दूसरा टर्म यानी सेकंड टर्म ये है। तो अब आगे ये पहले टर्म में यानी कि फर्स्ट टर्म में ये 2 into 2 into 2 8 होगा, यानी कि 8 होगा, यानी कि 2 और 2 का गुना 8 होगा, 8 होगा। अब आगे into 0.1 into 0.1 into 0.1 तो है ही। अब आगे प्लस है, योग है। अब आगे ये दूसरे पद में
क्या होगा? तो यहाँ पर भी ये 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होगा, 8 होगा। आगे ये इंटू 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02 तो है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले ऊपर वाले को तो एज इट इज राइट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस ये 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02 है। अब आगे नीचे यानी कि बिलो में क्या होगा? बिलो में क्या होगा? देखो हमारे पास ये पूरा एक पद है, आगे ये पूरा दूसरा पद है। अब आगे ये दोनों पद में हम ध्यान से देखते हैं, यानी कि अटेंशन से देखते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि ये 8 यानी कि 8 यानी कि 8 सामान्य होगा, यानी कि कॉमन होगा। 8 सामान्य होगा, कॉमन होगा। अब आगे हमारे पास पहले पद में ये 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 बचेगा। ये 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 बचेगा। आगे ये प्लस आगे सेकंड टर्म में हमारे पास ये 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02 बचेगा। ये 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02 बचेगा। यानी कि 8 इंटू ये पूरा इक्वल टू ये पूरा होगा। फिर से एक बार वंस मोर ये 8 इंटू ये पूरा इक्वल टू रिवर्स में यानी उल्टा ये पूरा होगा, ये पूरा होगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो आगे हम ध्यान से देखते हैं, ऊपर नीचे ध्यान से देखते हैं, यानी कि अटेंशन से देखते हैं। देखो ये दोनों चीजें सेम है, ये दोनों चीजें सेम है। देखो सी लो ये 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.02 प्लस 0.02 प्लस इंटू 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02। तो स्पष्ट है कि ये पूरा और ये पूरा ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। ये पूरा ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। इसलिए हमारे पास बट्टा में 8 बचेगा, हर में 8 बचेगा, डिनोमिनेटर में 8 बचेगा। यानी कि दैट इज हमारे पास 1/8 बचेगा, 1/8 बचेगा। We have remaining 1/8। कैसे हाउ? तो देखो सबसे पहले इस ऊपर वाले पूरे को हम 1 इंटू करके लिख सकते हैं। इस पूरे को हम 1 इंटू करके लिख सकते। तो आगे ये पूरा तो कैंसल हो गया, इसलिए हमारे पास ऊपर ये एक तो बचा हुआ ही है, ऊपर में ये एक तो बचा ही हुआ है। दैट इज यानी कि लास्ट में ये 1/8 आएगा, 1/8 आएगा। यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 1/8 होगा। दैट इज 1/8
8 होगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 8 होगा। हैंस ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि 0.0441 माइनस 0.0225 होल डिवाइडेड बाय 0.06 इक्वल टू व्हाट? 0.36, 0.35, 0.34 एंड 0.33। अब आगे सबसे पहले बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले ये 0.0441 ये है दिस 0.0441 इक्वल टू ये 441 डिवाइडेड बाय 10,000 होगा, डिवाइडेड बाय 10,000 होगा। कैसे? हाउ? देखो सबसे पहले ये जो पॉइंट है वो ये 4 अंकों के बाद है, आफ्टर 4 डिजिट्स है, इसलिए नीचे में ये 10,000 लगे, यानी कि एक के पीछे 4 शून्य लग जाएंगे। आगे माइनस है, आगे ये 0.0225 इक्वल टू ये 225 बाय ये 10,000 होगा, यानी कि 10,000 होगा। ये 225 बाय 10,000 होगा, 10,000 होगा। आगे नीचे में ये 0.06 है, ऐसे इसे राइट कर देना है। आगे बराबर इक्वल सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 441 को हम 21 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 21 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 21 का स्क्वायर 441 होता है, दैट इज 21 into 21 ये 441 होता है। आगे नीचे यानी कि बट्टा में ये 10,000 को यानी कि 10,000 को हम 100 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 100 का वर्ग लिख सकते हैं, यानी कि 100 का वर्ग ये 10,000 होता है, यानी कि ये 100 गुणा 100 ये 10,000 होता है, 10,000 होता है। आगे माइनस आगे ये 225 को हम 15 स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 15 का वर्ग ये 225 होता है, 225 होता है, दैट इज ये 15 into 15 ये 225 होता है। आगे नीचे ये 10,000 को हम ये 100 स्क्वायर लिख सकते हैं, 100 स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे नीचे में बट्टा में ये 0.06 है। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये 21 स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर को हम ये 21 बाय ये 100 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर से एक बार once again ये 21 स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर को हम ये 21 बाय 100 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि दैट इज वर्ग करके डिवाइड करें या फिर डिवाइड करके
वर्ग करें, डिवाइड करके वर्ग करें, तो दोनों देन ये दोनों चीजें एक ही होती है, ये दोनों चीजें एक ही होती है, यानी कि सेम होती है, यानी कि ये दोनों आइटम एक ही। अब आगे माइनस है, वियोग है, घटाव है। अब आगे सेम टू सेम सिमिलरली ये 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर को हम ये 15 बाय ये 100 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि दैट इज वर्ग करके डिवाइड करें या फिर डिवाइड करके वर्ग करें, यानी कि बाद में वर्ग करें, तो ये दोनों चीजें सेम ही होगी, एक ही, यानी कि ये दोनों सेम है, यानी कि इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और उल्टा कॉन्वर्स वाइस वर्सा इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आगे नीचे ये 0.06 तो है ही है, 0.06 तो है ही। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले ये 21/100 0.21 होगा, 0.21 होगा। कैसे, हाउ, देखो सबसे पहले यहाँ पर बट्टा में 100 है, यानी कि एक के पीछे 2 शून्य लगे हुए, इसलिए जो पॉइंट लगेगा वो 2 अंकों के बाद लगेगा, आफ्टर 2 डिजिट्स लगे, यानी कि यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा। आगे ये पॉइंट के आगे तो हम असंख्य शून्य लिख सकते हैं, तो सिंपल एक शून्य लिख देना होता है, सिंपल एक शून्य लिख देना होता है। आगे ये पूरे का वर्ग है, इसलिए 0.21 का भी वर्ग होगा। आगे माइनस, आगे 15/100 ये 0.15 होगा, 0.15 होगा। आगे ये पूरे को वर्ग लगा हुआ है, ये पूरे को वर्ग लगा हुआ है, इसलिए ये 0.15 को भी वर्ग लगेगा, यानी कि स्क्वायर लगेगा। अब आगे नीचे 0.06 है, 0.06 है। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले 0.21 स्क्वायर माइनस 0.15 स्क्वायर इक्वल टू ये 0.21 माइनस ये 0.15 इनटू ये 0.21 प्लस 0.15 होगा। फिर से एक बार वंस अगेन, ये पूरे के बराबर है 0.21 माइनस 0.15 इनटू, यानी गुणा 0.21 प्लस 0.15 हो, यानी कि स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इनटू a प्लस b होता है। अब आगे नीचे ये 0.06 तो है ही है। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले यहाँ पर हियर हमें ये सब्ट्रैक्शन करना है, घटाव करना है, वियोग करना है, तो कैसे होगा, हाउ, देखो सबसे पहले ये 21 माइनस 15 ये 21 माइनस 15 इक्वल टू 6 होगा, यानी कि 6 होगा, यानी कि 6 होगा, मतलब कि मीन्स दैट हम यहाँ पर 2 अंकों का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ये 2 अंकों का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इसलिए आंसर को भी 2 अंकों में लिखना पड़ेगा, यानी कि से को आप सिर्फ से नहीं लिख सकते, यानी कि से को हमें शून्य
6 लिखना पड़ेगा, 0.6 लिखना पड़ेगा और बाद में ये पॉइंट लगेगा, बाद में ये पॉइंट लगेगा, तभी जाके सही कहलाएगा, अदरवाइज नहीं तर गलत कहलाएगा, रॉन्ग कहलाएगा। अब आगे ये 0 - 0 0 ये होता है, दैट इज 0.21 माइनस 0.15 इक्वल टू ये 0.06 होगा। आगे यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ इनटू कंटेंट हुआ है। अब आगे यहाँ पर हमें ये दोनों संख्याओं का एडिशन करना है, योग करना है, सम करना है, समेशन करना है। तो सबसे पहले 1 + 5 इक्वल टू 6 होगा। आगे ये 2 + 1 इक्वल टू 3 होगा। आगे ये पॉइंट यहाँ पर भी लग जाएगा, यानी कि आंसर में भी लग जाएगा, यानी कि एडिशन में भी लग जाएगा। और लास्ट में अंत में ये 0 + 0 0 ही, दैट इज यानी कि 0.21 + 0.15 यानी कि 0.15 + 0.21 इक्वल टू 0.36 होगा, 0.36 होगा। आगे नीचे तो ये 0.06 है 0.06 तो है ही। अब आगे बराबर इक्वल, स्पष्ट है कि ये 0.06 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, इसलिए हमारे पास ये 0.36 बचेगा। वी हैव रिमेनिंग 0.36, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 0.36 होगा, दैट इज 0.36 होगा। हैंस ये ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन होगा। थैंक